होता है, मांग भरना अनिवार्य होता है। उसी प्रकार पुरुष का जनेऊ संस्कार अब पहनने के बाद जो जनेऊ जरूर होती है। जो मनुष्य जनेऊ संस्कार करने के बाद जनेऊ नहीं पहनता है तो वह मनुष्य अपवित्र चांडाल कहा गया है। उसका छुआ हुआ जो जल होता है वह श्वान मूत्र, कुत्ते के मूत्र के समान होता है। उसके द्वारा बनाया हुआ जो भोजन होता है गाय के मांस के तुल्य होता है। इसलिए जनेऊ जन्म को नाम है जनेऊ चर्दन हो। अरे किस चर्दे से जनेऊ बहुत लोग कहते हैं चर्दन हो जनेऊ किस चर्दे से के चर्दन आते नहीं जनेऊ पहनवे खान खाने गया है मंदिर में बाखर काटने से प्रसादी खानी हुई शराब पीने के जनेऊ पहनवे कि न हो जनेऊ पहनवे। एक नियम है जनेऊ का, मलमूत्र जाते हो तो कंधे में लपेटो और हाथ पांव धो कंधे से नीचे करो, और कोई दूसरा नियम है ही नहीं जनेऊ का। सीमा साहब कोई नियम शास्त्रों में कहीं कोई नियम नहीं बता रहे जने का। तो जनेऊ पहन करके मनुष्य ने केवल क्या करना है, खाने पीने का भी न कोई निषेध है न कोई कर्म का निषेध है। बस जनेऊ पहन के केवल एक ही नियम है कि जब मलमूत्र जाते हो तो जनेऊ नाभि से नहीं नीचे होनी चाहिए, क्योंकि जिसकी जनेऊ नाभि से नीचे होती है मलमूत्र के समय उसकी दुर्गति होती है कहते हैं शास्त्र में। और तो कोई नियम है ही नहीं जनेऊ का। अजनम को नाम जनेऊ का तो नियम ध्यान न करना। गोर समझ गोरु हमारे गोर से उदाहरण है। गुरु अगर तुम किले बांध रहा गुरु का सर नहीं जालो और किलो बड़े खोल दे रहा क्यों वो गुरु सर जाने सा अब सर जालो दूसरा हाथ मार खा लो या गुरु हाथ टूटो या खुटो टूटो या फिर गुरु सर है करके फिर निकालन पड़ो। तो ऐसा ही एक जनेऊ भी क्या है, एक मनुष्य की रक्षा करता है। जब तक मनुष्य जनेऊ पहने रहेगा तब तक कभी भी उसका पतन नहीं हो सकता है, क्योंकि जनेऊ में ऐसी शक्ति है। 96 तंत्रों के द्वारा जो है ब्राह्मण लोग जब जनेऊ बनाते हैं तो 96 बार इसको लपेटते हैं। तो 96 जो है देवता होते हैं तंत्र में, इसमें अनेक मंत्र होते हैं। ब्राह्मणों से पूछो एक जनेऊ को बनाने में 5-5, 6-6 घंटे लगते हैं ब्राह्मणों को। तो और भूखा रहना पड़ता है। इतने विधि से इसकी जो है 9 तंतु में 9 देवता होते हैं, 3 ग्रंथियां होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 देवता इसमें निमंत्रण होते हैं। तो इसलिए जो मनुष्य जनेऊ को पहनता है उसका कभी भी पतन नहीं होता है, कभी भी वो कुमार्ग नहीं जाता है। अब जनेऊ खोलवे राज गला फिर तो पतन होने होंगे। तो इसलिए मनुष्य क्या होंगे कलयुग में प्रायः जनेऊ खोल देंगे। तो जनेऊ खोलने के कारण क्या होगा, एक तो जनेऊ का पाप ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है जो मनुष्य यज्ञ पवित्र के बाद खोल देता है। मलेच्छाचारा भविष्यन्ति वर्णश्चत्वार एव च मलेच्छ शास्त्रम पठिष्यन्ति स्वशास्त्राणि विहाय च। तो कहे कि जो धर्म है शास्त्रों में कर्म है वो नहीं करेंगे। जो अनेक कलयुग में पाखंडी गुरु लोग हो जाएंगे, जो पाखंडी ऋषि मुनि लोग हो जाएंगे, वो पाखंड के धर्म का नाम पर अधर्म की पुस्तकें लिखेंगे। हमारे पुराणों को वेदों को छोड़ करके उनकी पुस्तकों को पढ़ने लग जाएंगे, जिसके द्वारा देवताओं का जो है ध्यान, देवताओं में से ध्यान हट जाएगा। माता पिता जो को स्वाहा करते थे, स्वधा करते थे, उनसे ध्यान हट जाएगा और मनुष्य अपने को ही भगवान मान देगा। गुरु ही कलयुग में भगवान हो जाएंगे, कोई भगवान कलयुग में नहीं रह जाएगा। सत्यहीना जना सर्वे सस्यहीना च मेदिनी फलहीना तरवोपत्य हीनाश्च अयोषितः। सभी मनुष्य सत्य से हीन हो जाएंगे, अर्थात सभी असत्य बोलने वाले हो जाएंगे। पृथ्वी जल और अन्न से विहीन हो जाएगी, वृक्ष सभी फल से हीन होने लगेंगे और साधु संत लोग तप से हीन होने लग जाएंगे। क्षीरहीना तथा गावः क्षीरम सर्पी विवर्जितम। गायें दूध कम देने लग जाएंगी और दूध दही घृत आदि जो वस्तुएं हैं यह समाप्त होने लग जाएंगी प्रायः। जलहीना महानद्यो दीर्घिका कंदरादयः। नदियां सूखने लग जाएंगी बड़ी। और जो गुफाएं हैं, पहले गुफाओं में बैठ करके साधु संत लोग जब तप करते थे तो वह सब गुफाएं अब प्रायः नष्ट हो जाएंगी। धर्महीना पुण्यहीना वर्णाश्चत्वार एव च लक्ष्येषु पुण्यवान कोपि न तिष्ठति ततः परम। चारों वर्ण के लोग धर्म से रहित हो जाएंगे, कर्म से रहित हो जाएंगे, पुण्य से रहित हो जाएंगे, पाप से भर जाएंगे, अधर्म से भर जाएंगे और सभी गांव जो है खाली हो जाएंगे। देखो कब लिखे नो पुराण ना, कितने द्वापर में लिखा है तो सत्य कलयुग में सत्य हो रहा है।
तो कहा है केचित ग्रामश्च नगरा नरशून्या भयानकाः केचित स्वल्प कुटीरेव नरेण च समन्विताः। केचित ग्रामश्च नगराः, सभी गांव खाली हो जाएंगे, कोई कोई गांव रहेंगे। नरशून्याः, नर माने आदमियों से रहित हो जाएंगे गांव, कोई कोई रहेंगे गांव में, वो भी छोटी छोटी कुटिया रह करके। सर्वत्र जो है अरण्यानि भविष्यन्ति, अरण्य कहते हैं जंगलों को, तो गांव सब जंगल हो जाएंगे, सभी जो है देशों को भागने लगेंगे। और जिस कारण न कोई धर्म देखेगा, न कोई कर्म देखेगा, न कोई जाति देखेगा, न कोई बिरादरी देखेगा, न कोई ब्राह्मण का सत्कार करेगा, न कोई साधु संतों का सत्कार करेगा, न कोई माता पिता का सत्कार करेगा। तो सर्वत्र क्या है कि धर्म ही उनके लिए पैसा है, पैसे के अलावा न कोई धर्म होगा, न कोई कर्म होगा, न कोई मोक्ष होगा, और न कोई उनका जो है अर्थ होगा। तो पैसे के लिए ही आदमी आदमी का वध कर देगा, पैसे के लिए ही बेटा अपने पिता को मार देगा, पैसे के लिए भाई अपने भाई को मार देगा। तो कलयुग में जब हो जाएगा तो मनुष्य की बुद्धि केवल अर्थ पर, पैसे पर ही लगी रहेगी। कन्या विक्रयणः सर्वे वर्णाश्चत्वार एव च मातृजाया बधूनां च जरोपेतान् भक्षकाः। तो कलयुग में क्या होगी, उम्र भी क्षीण होते जाएगी, शरीर भी कम होते जाएंगे। 8 वर्ष की स्त्री प्रायः रजस्वला हो जाएगी, और 22 वर्ष से ऊपर को वह क्या हो, संतान उत्पन्न करने में अदक्ष हो जाएगी, माने उससे रहित हो जाएगी। सभी माता पिता क्या देखेंगे, अपने पुत्री के लिए कुल और धर्म नहीं देखेंगे, वो पैसा देखेंगे। लड़के के पास पैसा है, चाहे वो कितना ही अकुलीन हो, तो उसी के साथ जो है विवाह कर देंगे। कन्या विक्रयणो लोभात, लोभ के कारण कन्या का जो है विक्रयण कर देंगे। तो इस प्रकार कलयुग में सर्वत्र अधर्म ही अधर्म होगा। न कोई माँ को उम्र कितनी होगी, घोर कलयुग आ जाएगा तो 10 वर्ष की मनुष्यों की उम्र होगी, उसमें भी पूर्ण आयु उनकी जिस प्रकार भी 100 वर्ष की है। तो घोर कलयुग जब आ जाएगा तब तो उनकी पूर्ण आयु 10 वर्ष रहेगी, नहीं तो 5 साल 6 साल 7 साल में आदमी मर जाएंगे। जन्म लेते ही जिस प्रकार सांप के बच्चे जाते हैं, गाय के बच्चे चलने लगते हैं, वैसा मनुष्य चलने लग जाएगा। न कोई अनुजा मनुजा, न कोई पुत्री को मानेगा, न कोई बहन को मानेगा। तो जहाँ पसंद आ जाए उसी से संबंध बना देंगे, उसी से विवाह कर लेंगे। सर्वत्र धर्म हो जाएगा, मंदिर कहीं होंगे नहीं, नदियाँ टूट जाएंगी, भगवान का नाम कहीं सूख जाएंगी, धर्म भगवान का कहीं नाम होगा नहीं, गृहस्थों का नाम होगा ही नहीं। सर्वत्र जो है अधर्मी और पाखंडी ही रहेंगे। तो घोर कलयुग जब आ जाएगा तब कहते हैं कि बरेली में एक संबल नाम का गांव है, तो उस संबल नाम के गांव में एक विष्णुयश नाम का ब्राह्मण होगा वहां। तो उस विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर में भगवान भगवती की कृपा से भगवान विष्णु ही कल की रूप में अवतार लेंगे, और उनके हाथ में एक जो है खड्ग होगी, एक घोड़ा होगा। तो उस पर बैठ करके जितने भी अधर्मी है उनका वध करेंगे। सर्वत्र जब अधर्म का नाश हो जाएगा तब पुनः यह कलयुग समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद पुनः धर्म की स्थापना हो जाएगी। तो यह कलयुग का वर्णन बताते हैं। तो कलयुग में धर्म क्या है, धर्म है बैल, और बैल के 4 पांव होते हैं। तो इसी प्रकार धर्म के भी 4 पांव हैं। कौन है, सत्यम शौचम दया दानम। सत्य, शौच माने शुद्धता, दया और दान, ये 4 जो है धर्म के पांव हैं। पर कलयुग में कहीं पर सत्यता होगी नहीं, सभी झूठ बोलेंगे। शौच माने शुद्धता, अपवित्र, और पवित्रता क्या होती है, अपवित्रता क्या होती है, इसका ध्यान मनुष्य रखेंगे ही नहीं, तो सभी अपवित्रता वाले हो जाएंगे। दया कोई करेगा नहीं, और दान कोई करेगा नहीं, जिससे उस धर्म रूपी बैल के 4 पांव टूट जाएंगे। सर्वत्र बैल धर्म जब अधर्म हो जाएगी पृथ्वी, तब भगवान कल के रूप में अवतार होंगे। धर्मो ही भगवान, वृषो ही भगवान धर्म है, बैल ही धर्म है। अब बता पहले बैठे को तू बोल दो कौन में, अब क्या गौन में से नहीं बोल दे, क्या बोर्ड से नहीं सकता, यही धर्म है कहीं बोड़ा किसी के घर में। और सलाह दले करना ना जानन पहले बैठे विकरासन में बोड़ा दिन गया, बोड़े को देते थे जो श्राद्ध करना ना जान क्यों करना, फला बोटा 4 दिन रख देना, गौ में हनी बाजार वाला की बात है।
तो देते थे असंस्कृत प्रमिता नाम त्यागी नाम कुलभागी नाम। जो असंस्कृत वाले आदमी होते हैं, जो अग्नि में जल के मरे हैं बिना संस्कार वाले, जल में डूब करके मरे हैं, माँ के गर्भ में मरे हैं, तो उन मनुष्यों के लिए न तर्पण होता है न श्राद्ध होता है। तो उनके लिए क्या दिया जाता था, जो श्राद्ध करते हैं भाग करते विकरासन बिकर, तो वो बोड़े को दिया जाता था, ताकि वो बोड़ा धर्म है, वो खाएगा तो मुक्ति मिलेगी। अब उनका भाग तो दिया जाता है, पर बोड़े को मुख में जाता ही नहीं, जिसके द्वारा उनकी कभी भी तृप्ति नहीं होती है। जो अकाल मृत्यु वाले हैं, जो अल्प मृत्यु वाले हैं, जो माँ के गर्भ में उड़ गए हैं, क्योंकि यज्ञोपवीत जिनका हो जाता है उनका तो पिंड इत्यादि होकर के मुक्ति हो जाती है। और पिंडदान से, यज्ञोपवीत से पहले कोई पुरुष और गणेश पूजा के पहले कोई स्त्री मर जाती है तो उसकी क्रिया इत्यादि वर्जित कही गई है, मिलता ही नहीं है कुछ, तब उनके लिए विकर दान करते थे। अब क्या है, वृषो ही भगवान धर्म कहा गया। धर्म कौन है, बैल है, पर संसार में कहीं बैल है ही नहीं है। इसके कारण जब यह पृथ्वी धर्म से विहीन हो जाएगी, बैलों से रहित हो जाएगी, तब घोर कलयुग आ जाएगा और सर्वत्र पाखंड ही पाखंड रह जाएगा। सकता है पूजा तो अनेक प्रकार की होती है। तो एक पूजा होती है मानसिक पूजा। मानसिक माने मन में सोच दो, तो मन में सोचने के द्वारा ही मनुष्य का उद्धार हो जाता है। तो महाराज मानसिक पूजा क्या है, किसकी करनी चाहिए, तो कहते हैं माता रानी का ध्यान धरिए। कोई भी काम कर रहे हो तो भगवती का ध्यान धरो। कोई भी काम करते हो तो आपके आराध्य किसी के राम जी है तो राम जी का ध्यान लेकर के कार्य शुरू करो, क्योंकि कार्य में कलयुग में गलती तो होनी है। उसमें जो विधि और विधान से रहित कर्म होता है उसका फल नहीं मिलता है। तो कलयुग इतना जो है प्रचंड हो गया है कि उसमें विधि और विधान तो है ही नहीं। अब व्याकरण के नाम ने 1 घंटे दिन पंडित लोग व्याकरण के पल्ली बैठे दीदी 3 दिन में ज्ञान 1 घंटे में पंडित विचार की मंत्र पढ़ो अल्ले थोड़ी देर लग गए अन्य ये तुम व्याकुना जय माला में 3 घंटे ले लो, हल्दी में 3 घंटे ले लो। जो असली कर्म है जहाँ पर उनका दाम्पत्य सुखमय होता है वहां पर कहते हैं आधे घंटे में ब्याह करा 1 घंटे में। फिर क्या पति पत्नी का बीच तालमेल हो, क्या नंतीन वाले क्या घर बार बने ब्याह भी हो 7 दिन तलाक होना नहीं ना होना किसार में नंतीन हो जाए ब्याह के चला है नहीं है। ये तो धर्म क्यों है, क्योंकि धर्म का तो हमने लोग कर दिया तो काबड़े खुशी आ रही। तो धर्म से जो विपरीत चलता है वहां शांति नहीं होती है। जो अधर्म के मार्ग पर चल जाता है, फोटो ले अगर दाम्पत्य सुग्रीव हो तो हमारे बुजुर्ग बड़े बल्ली बड़े फोटो ही खींचना, फोटो तो बाद में हो सकती है, पहले हो सकती है। पर विवाह का जो 3 घंटे का अगर समय देते हो तो 2.5-3 घंटे में बढ़िया मंत्रोच्चारण करके शादी हो जाती है ना। तो अग्नि योजक नाम अग्नि का पूजन किया जाता है कि हे अग्नि, योजक माने जोड़ना, ये अग्नि हम अभी तक अलग हैं और हम आपका पूजन कर रहे हैं, हम 2 से 1 हो रहे हैं, तो हमारे को 1 बनाओ। अब बिना अग्नि प्रतिष्ठा करीना अग्नि स्थापन क्या ब्याह मंत्रों नहीं है, अग्नि जला बिना अग्नि प्रतिष्ठा करा खाली फ्यार लगा देना। हम बहुत जगह देखते हैं ना, तो मंत्र नहीं जानना कोई ऐसे ऐसे जो है, क्यों समय नहीं मिलता है। पंडितों का दोष नहीं है, दोष है कर्ता का। कर्ता अगर करने वाला कहे कि आराम से करो तो पंडित तो पुस्तक खोलेगा ही, और पुस्तक खोलन तक तो कराया तुम मुखाई दिन जाना है पंडित ले टूल मूल कर्म से रहेंगे तो क्या करना है। तो इसका पाप न जजमान और ब्राह्मण दोनों भोगी होते हैं, अकेला नहीं होता। कारण किसको भोगना पड़ता है, जिनका विवाह हो रहा है कि 7 दिन में तलाक हो जाओ चलो न होने क्या को ले घर बार, कोई विधवा हो जाते हैं, कोई विदुर हो जाते हैं। विधि पूर्वक अगर किया हुआ जो कर्म है वह मनुष्य को अच्छा ही शुभ फल देता है। तब कहते हैं कि महाराज यह कलयुग है, कलयुग में अधर्म होगा तो मनुष्य धर्म भी नहीं कर पाएगा, कर्म भी नहीं कर पाएगा, तो उसका उद्धार कैसे होगा। तो अगर यह कर्म से रहित हो गया है वह करे भगवान का ध्यान। अगर कर्म करने से पहले आदि शक्ति का ध्यान करे कि हे माँ हम यह कर्म कर रहे हैं, इसमें मन के द्वारा, वचन के द्वारा, कर्म के द्वारा जो भी गलती होगी आप माफ करना। तो इस प्रकार अगर कोई भगवती का ध्यान धरता है तो उसका सब कार्य सफल हो जाता है, क्योंकि मानसिक के द्वारा भगवती की अगर पूजा करता है तो भगवती तो कलयुग में धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाली होती है। तो इस प्रकार ध्यान की विधि बताते हैं, तो हम लोग भी भगवती की उपासना करें। माता रानी का ध्यान धरिए, माता रानी का ध्यान धरिए, वो काम जब भी कोई करिए, काम जब भी कोई करिए, माता रानी का ध्यान
धरिए माता रानी प्रणाम धरिए वो काम जब भी कोई करे